चलो आ, अब इसमें से बना के देखना है ना। मेन मेन मैं बता दे रहा हूँ। आज 17 दिन है, 17वां है, 10वां चल रहा है ना। चैप्टर चेंज हुआ है 11, तो कल का 10वां चल रहा है। प्रश्नावली 1। अच्छा 2 है। अब देखो हम लोग को एक चित्र दे दिया है मस्त वाला। ये अब तो शॉर्ट कट बताना है, ज्यादा लॉन्ग कट बताता नहीं है। ये ऐसे और ऐसे करके दिया है ना। और दे दिया है हमको BF। ये गलत कट गया जी, ये इधर है, यहाँ है और ये यहाँ है, ऐसे है ना। ये BFEC और ऊपर में है DA, D और A। ये जाके यहाँ छुआ है, आने ताने हो जाते दही अंगब चाहे। ये ठीक, ये चित्र है हम लोग का। हम लोग को कंडीशन दिया है, बोल रहा है इस आकृति में DF समानांतर है AE के। देखो हम लोग को क्या क्या दिया है, दिया है DF समानांतर है AE के, है ना। और हम लोग को दे दिया है DE समानांतर है AC के, DE समानांतर है AC के, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BF बटे BE बटे कितना है EC। BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये सिद्ध करना है हमको। अब देखो आधारभूत समानुपाती प्रमेय में मैं एक चीज बताया था, यदि यदि एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित। मतलब अगर इसके समानांतर रेखा खींचूं तब इसको दो बराबर अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां पर हमको पहले से कंडीशन दे दिया है कि दो ठो क्या है, समांतर है, मतलब ये बराबर क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखो DF समानांतर है AE के। अब त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज जैसा है वैसे ही त्रिभुज ले रहे हैं ना। DF कौन सा है, देखो ये A हो गया और यहां पर B हो गया। अब DF कौन सा है, तो ये वाला है, तो ये हो गया हम लोग का D और F। और AE कौन सा है, AE ये वाला है, तो A और E हो गया। अब बोल रहा है DF समानांतर है AE के, ये जो DF है समानांतर है किसके, AE के। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अतः हम लोग का दिया है ये होगा, तब BF बटे कितना हो जाएगा, FE, इसके बटे ये और इसके बटे ये बराबर हो जाएगा BD बटे DA। यहां पर दोगे कहां से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, है ना। अब उसके बाद तथा एक और हमको दिया है कि DE बराबर हो, DE समानांतर है किसके, AC के। अब फिर एक तो त्रिभुज बना दो, ये है ना। अब हमको क्या बोल रहा है, ये A है और ये B है। अब बोल रहा है DE समानांतर है AC के। अब DE समानांतर है AC के, मतलब ये वाला लाइन का कोई लेना देना नहीं है इसमें है, अभी इसमें नहीं है, ठीक। बोल रहा है DE समानांतर है AC के, तो AC हो गया और इसको समानांतर कर दिया किसके, D और E के। पहले F था, अब F हट गया, E है, तो अब E आ गया, है ना। तो ये दोनों भी समानांतर है ना, समानांतर है, इस रेखा के समानांतर रेखा खिंचाया है, तो इसको भी दो अनुपात में विभाजित करेगा, बराबर अनुपात में, मतलब इसके अनुपात में ये और इसके अनुपात में ये, दोनों भुजा का, है ना। तो हम लोग उसी को लिखेंगे फिर कि BE बटे EC बराबर BD बटे DA। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। कहां से, तो इसको भी लिखोगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से करके, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर ये और ये दोनों बराबर है, मतलब BD बटे ये वाला समीकरण, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, इन दोनों में देखो BD बटे DA, BD बटे DA, दोनों साइड का दायां पक्ष हम लोग का बराबर है, तो दोनों साइड का बायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में
बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे, ये तो हमको सिद्ध करना है, समीकरण 1 व 2 से। अब क्या क्या होगा 1 और 2 से? तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए दोनों बराबर है, तो हम लोग एक साइड लिखेंगे बी डी बटे, अच्छा नहीं उसको मत लिखो, अब ये दोनों बराबर है तो बचा ये दोनों, ये भी आपस में बराबर होगा, अर्थात बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। यही हम लोग को लाना था, इसी को प्रूफ करके ऐसे दे देना, ठीक। ऐसे बनेगा। हो गया। अब आगे देखें, अब 7वां देख लो। सातवां देखो, हम लोग को आकृति दे दिया है 12 का तीसरा है आकृति, पी डी ओ, पी ये वाला है क्या, डी ऊपर वाला है डी, ये वाला डी और ये वाला ओ, है ना। और दे दिया हम लोग को ई एफ क्यू आर, ई एफ क्यू आर, ठीक। ये है हम लोग को, हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन दे दिया है, डी ई समानांतर है ओ क्यू के, डी ई समानांतर है ओ क्यू के, व डी एफ समानांतर है किसके, ओ आर के। तो हम लोग को सिद्ध करना होगा ई एफ समानांतर है क्यू आर के, यही है। हाँ, तो अभी जो लाए हैं ना उतना तक हमको फिर लाना है और एक स्टेप उसी में आके बढ़ाना है। देखो समझो, आधारभूत समानुपाती हम लोग को क्या क्या कहता है, इसको माइंड में रखना। दो चीज हम लोग इससे बदलते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय में दो चीज हमको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं वो बताया था ना, 9वीं में बताया था, 10वीं में बताया था एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं समांतर हो और उसको कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना। ऐसे दो रेखा समांतर है और उसको कोई प्रतिच्छेद करेगा तभी एकांतर कोण बनता है। जेड का आकृति सीधा जेड उल्टा जेड, है ना। अगर एकांतर सिद्ध करना है तो हमको ये बताना है कि दो रेखाएं समांतर है, उसको कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और हमको बताना है कि दो रेखाएं समांतर है तो हम लोग एकांतर निकाल देंगे, मतलब जस्ट उल्टा एक दूसरे का। समांतर सिद्ध करना है तो एकांतर निकाल दो, एकांतर सिद्ध करना है तो समांतर निकाल दो, मतलब जिसको अन्य रेखा काट रही है ना। यही था हम लोग का 9वीं का बेस। अब 10वीं में इसी को क्या कर दिया है, एकांतर के लिए ना देके इसके लिए दिया है। अब इसके लिए दिया है तो क्या है, मान लो त्रिभुज हम लोग ए बी सी लेते हैं, समझना और नहीं समझाऊंगा ना, ये लास्ट है, और ये हम लोग का डी है और ये एफ है। अब इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगता है। अब प्रमेय का कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब एक रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर मतलब डी एफ समांतर होगा किसके, बी सी के होगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, हो गया समांतर, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे कितना हो जाएगा, एफ सी होगा। अब देखो, पिछले बार हम लोग यहां तक लाए थे, यहां पर सिद्ध किए थे ना, अब यहां पर लाए हैं तो ये कब आएगा, जब दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, मतलब एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाएगी, तब तो ये बटेगा। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये आया ना तो डायरेक्ट इसको लिख दो और लिख दो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से।
क्योंकि हम लोग को सिद्ध क्या करना रहता है, आधारभूत समानुपाती में ये सिद्ध करना रहता है, और हम सिद्ध करेंगे इसको तो उसका उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब विलोम होगा। तो अगर ये हम लोग को ऐसा दिया है और हम लोग को ये सिद्ध करने के लिए बोला है तो आराम से सिद्ध कर देंगे, सीधा हो जाता है जैसे अभी किए, है ना। और मान लो सिद्ध करने के लिए बोलेगा, ये दोनों को ऐसे ही हम लोग को दिया है समांतर, और सिद्ध करने के लिए भी समांतर दे रहा है, तो हम लोग को यहां तक लाना है और एक स्टेप बढ़ाना है, इसी को उठा करके नीचे रखना है और नीचे रख के प्रूव कर देना। और कहां से कंडीशन देना, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। ऐसी बनेगा। सातवां कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ सातवां और आठवां सेम बनेगा, है ना, कोई अंतर नहीं है। ठीक, देख लो अब इसमें कैसे कैसे बनेगा। अब देखो हम लोग को दिया है, क्या क्या दिया है, डीई समानांतर है ओ क्यू के, तो डीई समानांतर है किसके, ओ क्यू के। अब ये त्रिभुज कैसा है, देखो ऐसा है त्रिभुज, ये पी है, ई डी ओ और क्यू, तो डीई समानांतर है ओ क्यू के। तो जब डीई समानांतर है ओ क्यू के तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। समीकरण क्या मानेंगे, एक। कहां से, तो लिखोगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, विलोम से नहीं प्रमेय से, क्योंकि बटा प्रमेय से आता है और जो ये ऐसा समांतर सिद्ध करेंगे वो उसका विलोम से आता है। ठीक, एक कंडीशन हो गया। तथा हमको तो एक और दिया है इस पार वाले के लिए, डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ समानांतर है किसके, ओ आर के। अब यहां पर कंडीशन बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ओती लंबचोचवा हो जाएगा, इधर ये P है और D O और ये F है और ये क्या है R। अब देखो DF समानांतर है किसके, OR के, तो DF समानांतर है OR के। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अर्थात हम लोग का PD बटे कितना हो जाएगा, DO, PD बटे DO और बराबर में PF बटे FR, बराबर में PF बटे FR। समीकरण कौन सा हो गया, 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 में देखो PD बटे DO, PD बटे DO, जब दोनों का एक एक साइड बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, है ना, तो फिर वही आ जाएगा। देखो पहले जो हल किए थे समीकरण 1 व 2 से PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, PF बटे FR। ठीक, अब ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय से मत कहना, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 और 2 से ला रहे हैं तो आधारभूत नहीं लगेगा इसमें, है ना। समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके लाए हैं, पी एफ बटे एफ आर। अब देखो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर। अगर मैं यहां पर चित्र बना के समझाऊं, ये पीई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, तो ऐसा वाला कब होगा, जब इसके एक भुजा के समांतर हम लोग रेखा खींचेंगे तभी होगा, बराबर काटेगा। तो हम लोग को डायरेक्ट जो सिद्ध करना है उसी को लिखना है सीधा। हम लोग क्या करेंगे, अतः ई एफ जो है वो समानांतर होगा किसके, क्यू आर के। कहां से, हाँ आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, है ना। जब भी समांतर सिद्ध करना है तो विलोम से आएगा, और ऐसी ये वाला सिद्ध करना है तो सीधा आ जाता है ना। ये हम लोग का हो गया प्रूफ। ठीक, ऐसे ही बनेगा हम लोग का। उसके बाद आठवां दिया है, देखो आठवां भी सेम बनेगा। अब सेम इसमें भी लास्ट में क्या बोला है, दर्शाइए कि BC समानांतर होगा QR के। मतलब जो भी हम लोग पहले दो त्रिभुज लेंगे, है ना, उसका हिंट दे रहा हूं। देखो हम लोग का त्रिभुज ऐसा है, ऐसा है त्रिभुज, ऐसी है ना। हम लोग को बोल रहा है, अगर देखो मैं थोड़ा सा अलग अलग बताऊं, है ना, ये वाला एक त्रिभुज है पूरा और फिर ये वाला एक त्रिभुज है पूरा। इन्हीं दो त्रिभुज में खेल खेला है और इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। जैसे इसमें था हम लोग का, इधर वाला एक त्रिभुज को दे दिया था
इधर वाला एक त्रिभुज को दे दिया था, और फिर हम लोग का पूरा टोटल का खेल खेलने के लिए बोल दिया, तो बस वही है, इधर वाला एक त्रिभुज उधर वाला एक त्रिभुज, इन दोनों का जो तिकड़मबाजी है फिर वो इसमें लागू होगा। अब वो बोला क्या है, यहां से इधर का मध्य बिंदु ये है, यहां से इधर का मध्य बिंदु ये है, तो हम लोग को इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाना है, इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, इसका एक समीकरण बनेगा। उसके बाद इधर आओगे तो इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, तो इसका एक समीकरण बनेगा, समीकरण दो, समीकरण एक और दो को हल करोगे, है ना, तुलना करोगे तो ऐसी एक प्राप्त होगा, जो किसके लिए होगा, इसके लिए, इसका बटा ये और इसका बटा ये, क्योंकि ये दोनों तो सबके लिए उभयनिष्ठ आएगा, जैसे इसमें आया ना, ये और ये दोनों के लिए सेम सेम, तो इन दोनों को हम लोग हटा दिए, बचा क्या, ये दोनों बचा, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख दिए। तो वैसे जब इसको हल करोगे तो ये एक ठो आएगा इसके लिए, इधर के लिए, इसको हल करोगे तो ये एक आएगा इसके लिए, इधर के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए ये वाला कॉमन हो गया, तो ये दोनों हट जाएगा, जैसे यहां से हटा, बचेगा ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों का जो बचेगा वो इस त्रिभुज के लिए काम आएगा। अब त्रिभुज के लिए ये वाला निकाल लोगे तो सीधा मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके समानांतर ये होगा, सीधी सी बात है ना, तो आधारभूत समानुपाती सेम बनेगा, सेम, कोई अंतर नहीं है अपना। ठीक, बना के देखना। अब ये प्रश्नावली हो गया मान के चलो, अब कुछ नहीं है इसमें, प्रश्नावली 3 आ जाओ। प्रश्नावली 3 आ जाओ। अब देखो समरूपता वगैरह क्या है, किसको कहते हैं, है ना, समरूपता को तो छोड़ो, या बता दे रहा हूं, चलो समरूप, यदि दो त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब एक ही रूप के हैं, है ना, सर्वांग सम नहीं बोला है, समरूप है बोला है, समरूप मतलब आकृति हम लोग का छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक जैसा दिखना चाहिए त्रिभुज, जैसे मान लो एक त्रिभुज ऐसा है हम लोग का, तो दूसरा त्रिभुज भी ऐसा ही होना चाहिए, हाँ भले ही आकृति को तुम यहाँ मुंह फाड़ दो ना ऐसे करके, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन समरूप जैसा दिखना चाहिए, एक रूप जैसा। अब मैं कहूँ ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, तो समरूप जैसा दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो समकोण बन रहा है, तो कहीं पर भी नहीं बन रहा है कुछ भी कोण, भिक्षक गोली जैसा दिख रहा है ना, नाओ मुस्कान खींच खींच दूर करो कदे। तो समरूप का मतलब क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, मान लो एक त्रिभुज ले लिए ए, ये बी और ये सी, दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लिए यहां से, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये आना रहे, और ये क्या हो गया एफ, पी क्यू आर भी ले सकते हो, है ना, एक्स वाई जेड जो भी। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनका जो परिमाप होता है, क्या बोला, इनका परिमाप, परिमाप अलग है और इसका फिर वो क्षेत्रफल निकालोगे वो अलग है ना, इनका जो परिमाप होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। किसके किसके, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा मतलब अगर इसका इसको लोगे तो इधर का भी इसको लेना, अगर इधर का नीचे को लेते हो तो इधर का भी नीचे लेना, अगर इधर का ये वाला लेते हो तो इधर का भी ये वाला, वो संगत होगा। जैसे मान लो एक रेखा है जिसको दो अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर संगत कोण कौन कौन सा बनेगा, ये दोनों, क्योंकि ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, या तो ये दोनों बनेगा, ये ऐसा है ये ऐसा है, ठीक, संगत। वैसे ही अगर इसका ये ले रहा है तो उसका भी ये लो, मतलब हम लोग का क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, मतलब अगर ए भी लेते हैं तो इसके लिए क्या लोगे, बटा में डी बराबर, इधर लेते हो कितना बी सी, तो उसके बटा में, अगर इधर लेते हो ए सी तो उसके बटा में डी एफ, ठीक, ये होता है हम लोग का क्या, संगत भुजाओं का अनुपात, जो हम लोग का बताता है क्या, समरूप त्रिभुजों का परिमाप, त्रिभुजों का नहीं, समरूप कोई सा भी चीज हो आकृति, उसका परिमाप का सूत्र यही होगा। ठीक, अब इसको हल करने का तरीका देखो, सूत्र हम लोग के पास है ना, सूत्र हम लोग के पास है, तो पहले तो सूत्र को लिख देंगे और जो जो मान है उसको पूरा यहां से वहां तक रख दो,
क्योंकि हम लोग तुलना थोड़ी कर पाएंगे कहाँ से कहाँ है। और हाँ, हम लोग को आंख में दिखेगा पूरा, इसमें तो तुलना करके हम लोग बता सकते हैं कौन किसका है ना। हमको अगर किसी चीज का ज्ञात करने के लिए बोलता है तो 3 चीज हमारे पास होना चाहिए, चौथा चीज हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक, जैसे कैसे, ऐसे नहीं बे, जैसे जैसे सरल सरल है हम लोग का, है ना। दो हम लोग को दे दिया है आकृति, पहला का पहला देख लो, उसी में ये एक छोटा सा है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, मुंह फाड़ के सिपाही हूँ को दे, ये जरफार है ना। अब नामकरण करते जाओ, ओ पी एल एम एन, ओ पी एल एम एन, ओ ही फार जइहा त डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। कौन कौन कति कति है देखो, ये 2 है, ये 3 है, और ये 90 अंश है ना। और ये 6 है, इधर भी 90, इधर भी 90, समकोण है। और बोल रहा है ये 3.4 है अही वाला, और ई वाला कितना है 110 अंश है, कोंटा वाला। ठीक, इतना बोला है। हमको ज्ञात ज्ञात क्या करना है, ओपीई। देखो हम लोग को ज्ञात करना है, पहले तो ओपी ज्ञात करना है ना, और ई ए, और क्या ज्ञात करना है, एम कोड ओपीए और ओपीएल, और क्या ज्ञात करना है, एल एम एन, और हाँ बहुभुज को छोड़ दो, उसको बाद में बताऊंगा। ठीक, ये इतना ज्ञात करना है हम लोग को। तो ओपी है, कहाँ है ओपी, ओपी। अब इसको कैसे ज्ञात करोगे, कैसे पता चलेगा, तो पहले तो सबको बटा कर दो एक बार, है ना। अब ये हम लोग को प्रश्न में पहले से दे दिया है, चित्र में बहुभुज समरूप है बोला है ना। चूंकि आकृतियां कैसी है, हाँ समरूप है, अतः सीधा आ जाएगा हम लोग का इसके समान, इसके बटा में ये, क्या के लिए हम लोग, परिमाप के लिए, इसके में ये, इसके में ये, इसके में वो, इसके में ये वो करना है। ओ पी बटे कितना हो जाएगा, डी बराबर में होगा पी एल बटे कितना हो जाएगा, ये बराबर एल एम बटे कितना हो जाएगा, ए बी बराबर एम एन बटे कितना हो जाएगा, बी सी बराबर एन ओ, या ओ एन कर दो, क्या एन ओ कर, ओ नो हो जाएगा जी, ओ एन कर दो, है ना। एन ओ कर दोगे तो नो नहीं हो जाएगा, तो तुम लोग यस यस करते थोड़ी बैठे रहोगे। ओ एन का कितना हो जाएगा, डी सी। ठीक, अब जो जो मान है उसको पहले रख देते हैं। ओपी का मान कितना है, नहीं है, हमको तो दिया से नहीं है। डीई का मान कितना है, 3.4, 3.4 रख दो। पीएल कितना है, 2, पेल कह रहा है ये, ई ए का ई ए ही रहने दो। एल एम 3, ए बी 6, एम एन नहीं पता हमको। अब बी सी कितना है, ये भी नहीं पता। ओ एन कितना है, नहीं पता। डी सी कितना है, नहीं पता। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, ओपी। अब ओपी वाला को पकड़ो, तो ये ओपी है। अब इसका तुलना किससे करोगे, देखो इससे करोगे, मान के चलो बाई चांस, है ना। तो इससे तुलना करोगे तो हमको कोई 3 चीज चाहिए। देखो आएगा तो 4 चीज, जैसे ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो 4 तो हम लोग का राशि है। 4 राशि में अगर कोई 3 राशि हम लोग को पता है तो चौथी राशि का मान आराम से निकल सकता है ना, तिकड़मबाजी करके निकाल देंगे। अब यहां पर देखो, अगर इसका तुलना इससे कर दोगे तो 2 राशि हमको पता है, अब 2 राशि ज्ञात नहीं है तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इससे तुलना करोगे तो निकलेगा, क्योंकि यहां पर अगर इससे तुलना करोगे तो 1 2 3, 3 ठो राशि हम लोग को पता है, एक राशि पता नहीं है, तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक, तो इसको मानोगे समीकरण 1, और सीधा हम लोग करेंगे समीकरण कहां से, 1 से। समीकरण 1 से हम लोग कर देंगे क्या, ओपी बटे 3.4, या हाँ चलो, क्योंकि यहां पर तो हम लोग दिखा दिए हैं, चाहो तो इसी को लिख सकते हो। ये दोनों का तुलना कर रहे हो ना, इसके दई दादा लोग कौन है, ये है, इसका बाबू ये, इसका बाबू ये, इन दोनों को पहले लिख दो एक बार। तो ओ पी बटे कितना हो जाएगा, डीई बराबर एल एम बटे कितना हो जाएगा, ए बी। अमान को फिर रख दो, ओ पी बटे 3.4 बराबर एल एम कितना है, 3/6। अब झंडी मुंडी मत करो, पहले थोड़ा सा इधर ही आ जाओ। ओ पी बटे 3.4, अब इसको भाग दोगे, 3 एक कम 3, 3 दूने
6, 3 एक कम 3, 3 दूने 6। अब इसको ले जाओ इधर, तो ओ पी बराबर 3.4/2। तो ओ पी का मान कितना आएगा? 1.4, क्योंकि 17 दूने 34 है ना, और 17 दूने 34, तो एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव, ओपी का मान निकल गया। वैसे ही हम लोग को किसका चाहिए? ई ए। कती है ई ए ये। अब इसका तुलना तुम लोग इससे करोगे, तो इसका सियान ये है, ये दोनों सियान को पकड़ लो, मतलब पकड़ना नहीं है, रखना है वहां पर, है ना, तो वहां से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एम कोड ओपीएल बोला है, ओपीएल कौन है? अब ओपीएल, तो ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा? संगत, है ना, संगत कोण के बराबर होगा ना। तो हम लोग सीधा कर देंगे, अब कोण ओपीएल जो है वो बराबर होगा किसके? कोण डीईए के, कोण डीईए के। वाह, अब इसी में एम का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, कोण एम कोण ओपीएल बराबर एम कोण डीई ए। एक एम का मतलब नहीं रहता, एम कोण ओपीएल और डीएल कितना है? 110 अंश। ये हो गया डेल। ठीक, वैसे ही ये वाला बन जाएगा, अब उसमें फिर सब बन जाएगा। अब उसके बाद पांचवा बोला है बहुभुज डीई बी ए सी, इसको मिटाऊं, अब हमको बोला है बहुभुज डी ए बी, ऐसे करके छोड़ दिया है है ना। अब देखो डी ई बी ए सी किसके जैसा होगा, है ना। तो नामकरण देखो कहां से कहां चल रहा हो, डीई बी से चल रहा हो, तो डीई बी कहां है? ये डीई, ये ए है और इसके बाद ये बी है। हाँ, डीई ए चल रहे हैं, डीई ए ऐसे चल रहे हो, तो इसको भी तो वैसे चलोगे ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा ओ पी एल, ओ पी एल एम एन, फिर ओ मत कूद देना ना, वो हो गया। ठीक, हाँ चक्री नहीं चला रहे हो, है ना। ठीक, तो देखो डी ई ए बी सी, तो वैसे ही ओ पी एल एम एन। ठीक, जैसा हम लोग को दिया रहेगा नामकरण करने के लिए वैसी। फिर उसका अगला दिया है बहुभुज बी सी डी ई ए, समरूप है बहुभुज एन ओ पी एल एम, है ना। ये कथन ठीक नहीं लिखा है तो इसे ठीक करके लिखें, वो पहले से बोल रहा है ठीक नहीं है, उसको ठीक करके लिखो। तो वही शुरू का 3 स्टेप देखना किधर से घूम रहा है, वैसे घुमा के लिख देना। ठीक, अब मिटा दूं कि मिटा दूं? कल गोबर पानी में लिप दिया तो इला चिकन हो जाए तो कौन हर खसा आगे मुस्कान है। अरे बढ़िया बुता देता हूँ, एक जगह गोबर ले आइहा, एक जगह बाल्टी में पानी ले आइहा, एक जगह घोरे लाग दिया, एक जगह बहरी धर के लिप दिया, लोटा लोटा गिरात रही है ना मधु वाला ऐसे सकेलात रही है मधु, छी थे ले छी कहे के चीज है, ओकर बिना तो बिहा नहीं हो रे। ऐ एक घा ओकर बिना हो जाही, एकर बिना नहीं होए, समझा था? मतलब जला मांगबे तेकर बिना हो जाही एक घा, लेकिन ओ गोबर बिना नहीं होए, गौरी गणेश मढ़ाबे ना तय है। इला समझना है मधु। गर्मा गर्म गिराहा कहे थे काय अब काल के दिन मान के, मतलब ये ठंडे टाइम में वो निकलता है ना गरम गरम, छू दिया तीप जाते। तू नहीं छुआ तो का जानी है वो, एक मतलब ये नहीं कि मैं छूता हूँ हाँ उसको बता दे रहा हूँ, तू मन के मन में ऐसे आ जाए भाई सर छूते जाना थे करके। चलो आगे देख लो चित्र एक के त्रिभुज और 2 के समांतर चतुर्भुज समरूप है, तो एक से y का मान पता कीजिए। कर सकते हो इसको, है ना, एक तो बता के बाकी छोड़ दे रहा हूं, बनेगा 6 8 10 बने, बस उहुज बन जाही ओ तुमन बनात नहीं 6 8 10 कहा जाने मधु
कुछ नहीं हो, वही अभी व्यवस्था के चलत रहीस ना बात, जोखा नहीं माढ़ीस। y+3 है और ये वाला क्या है x-2, और उधर वाला क्या है 15, 15 है ना, 15 नहीं है। अब मान को रख दो इसका, पहले तो हम लोग मान के चलते हैं इसको a, अब b और c, और इसको हम लोग p और इसको q और r, हल करा दो, है ना। दिया है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ऐसे हैं, उसको लिखो, मतलब ऐसे हैं करके नहीं बोलोगे, यहाँ लिखोगे दिया है त्रिभुज समरूप है करके, है ना। समरूप है तो हम लोग का ए बी के बट्टा में क्या आ जाएगा पी क्यू, बराबर बी सी के बट्टा में क्यू आर, बराबर ए सी के बट्टा में पी आर। मान को रख दो, 6/x-2 बराबर 8/y-3 बराबर 10/15 हो गया। मान को रखे गया हूं चुपचाप। अब देखो ये दो ठो है तो ये अलग अलग है, इसका तुलना इससे कर देना तो एक आंसर आएगा, इसका तुलना इससे कर देना तो एक आंसर आएगा। मान लेना समीकरण 1, समीकरण 1 से इन दोनों का हो गया जोड़ी, समीकरण 2 से इन दोनों का जोड़ी था, अच्छा इन दोनों का जोड़ी था, है ना, इन दोनों का जोड़ी था तो यहां पर आए ऐसे 6/x-2 बराबर 10/15। ठीक, अब इसका ब्याह पसंद नहीं आया, तलाक देके इसके साथ कनेक्ट हो गई, और दूसरा फिर आ गया 8y+3 बराबर 10/15, दोनों के साथ हो गया। ठीक, समझ गया, सेकंड हैंड नहीं का। ठीक, ये उन लोग का होता है ना, कुबुल है कुबुल है कुबुल है फिर उसके बाद इधर जाके कुबुल हो गया, है ना, दोनों साइड कुबुल हो गया। चलो आज इसको अब ये हो गया ना कंप्लीट, इसमें से बस उतना ही देखना, अब कुछ नहीं इधर, आगे प्रश्नावली में आ जाओ, है ना। अब देखो हम लोग क्या देख रहे थे, बहुत कुछ देख रहे थे, जो देखने लायक नहीं था उसको भी देखे हैं, है ना। अब आगे देखो, अगर दो आकृतियां समरूप हैं या दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, बाई चांस क्या है, मान लो दो त्रिभुज है जो होना नहीं चाहिए, ए बी सी, और इसको डी ई एफ कर देते हैं, चलो ठीक। यदि दो त्रिभुज है हम लोग के पास, वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अब समरूप हैं, ऐसे वाला चिन्ह है ना, तो इनका जो परिमाप था वो परिमाप कैसा था, हम लोग का था ए बी बटे डी ई बराबर में बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसी था। ये उसका क्या था, परिमाप था। अगर इनका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कैसा होगा, ये हो गया उनका क्षेत्रफल। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात या संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात मत करना, वर्ग के अनुपात करोगे तो पहले वर्ग आ जाएगा, ऐसे ए बी का वर्ग बटे डी ई का वर्ग, ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग कथन को थोड़ा सा बदल दें, अगर ऐसा हो जाए, मान लो भूलवश कि इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो ऐसा आ जाएगा, तो हम लोग को अनुपात पहले करना है, सब हो जाएगा फिर लास्ट में वर्ग करना है ना। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वर्ग के अनुपात करोगे तो ऐसा आएगा, और अनुपात का वर्ग करोगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि अनुपात हो गया उसके बाद वर्ग है, यहां वर्ग पहले कर दिए उसके बाद अनुपात किए हो। ठीक, शब्दों में ही खेल छुपा है
है ना, उसी को समझना। ठीक, तो ये है हम लोग का। ठीक, ये होता है। और इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बराबर करके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर में ए बी सी वाला त्रिभुज है और नीचे त्रिभुज कितना हो जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, इसी को शॉर्टकट में एरिया ऑफ ऐसे करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। वही कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। ठीक, शॉर्टकट लिखने का तरीका है, हिंदी लिखोगे उतना लंबा, इससे अच्छा हो गया। उसके बाद ये चौथा का क्या बताऊं, बना के देखना। तीसरा देख लो, चित्र में आई वी दिया है 36 मीटर, वी ई दिया है 20 मीटर, ई बी दिया है 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी? तो कितनी होगी? जितनी हमारी है नहीं उतनी होगी। कतक ला बताओ, पहला का निकाल सकते हो क्या? पहला को देखो तुम लोग, सरल है, वही आधारभूत भूतहा प्रमेय लगेगा, निकल जाएगा। रुको, इसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर निकाल के बताना। तीसरा हम लोग को दिया है इंदिरा आईवीएफ। सी है, एक रहनी कटा है, यहाँ है आर वी बी ई, आर वी बी ई, वी बी ई, वो आई ये है ना, ऐसे ऐसे छोटा सा है, लंबा है जैसे दिख रहा है, ये आई है। ठीक है ना, हमको दे दिया है आई वी 36 मीटर है। किधर है आई वी? ये जो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 36 मीटर है आई वी। और वी ई 20 मीटर है। वी ई कहाँ है? वी ई ये वाला 20 मीटर है। ठीक, और दे दिया है ई बी 15 मीटर है। ई बी कितना है? 15 मीटर है ना। हमको ज्ञात क्या करना है? बहुत कुछ वैसे ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई आ रही याद कीजिए, ये वाला। तो इसको समरूप बनाएंगे पहले, तो बनाओगे समरूप, बन जाएगा। कहाँ कहाँ से देखो, हाँ, समरूप के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए होता है। अगर कोई भी आकृति को समरूप सिद्ध करना है तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए, एक कोण और एक भुजा, है ना। या तो कोण कोण भी ले सकते हो या भुजा भुजा भी ले सकते हो, लेकिन कोई भी दो चीज चाहिए। ठीक, और जहां बात आती है किसकी? सर्वांग सम, तो उसके लिए हम लोग को तीन चीज चाहिए रहता है। तीन चीज हमको मिल गया, दोनों में बराबर, दोनों भुजाओं में, दोनों त्रिभुजों में या दोनों आकृति में, तो हम लोग उसको सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। दो चाहिए तो समरूप, तीन चाहिए तो समरूप। मतलब ये, सर्वांग सम मतलब दूठा डांडाऊ। ठीक, मतलब तीन ठो। ठीक, कहाँ कहाँ बनेगा बताओ इसमें समरूप? कहाँ कहाँ से लाओगे? एक तो मैं बता दूंगा, ये समकोण। एक तुम बताओ। आए, बताओ 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 बताओ। नवीं में क्या क्या पढ़े हो सोचो ना। एक तो एकांतर पढ़े हो, तो एकांतर तभी आता है जब समांतर हो, तो झंडी मुंडी है। और क्या पढ़े हो? संगत पढ़े हो। और क्या पढ़े हो? शीर्षाभिमुख पढ़े हो। और क्या पढ़े हो? बहिष्कोण पढ़े हो। इसमें से कोई एक ठो तो लगेगा ना। शीर्षाभिमुख, ई रेखा एक दूसरे को छरिया रहा है ना। तो आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर। कहाँ से? है ना, भीमू भीमू से।
होंगे बराबर। तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को समरूप कह देंगे, और समरूप कहेंगे फिर एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा, दूसरा भुजा तीसरा भुजा। है, पहले ले लो चलो हम लोग का त्रिभुज आर आई वी व त्रिभुज बी ई वी में दोनों त्रिभुज लोगे। अब त्रिभुज को थोड़ा सा खड़ा कर दो तो ये हो जाएगा हम लोग का ऐसे, इसको ऐसे करोगे तो वी जाएगा ऊपर, आई जाएगा इधर, आर जाएगा इधर, ऐसे। ये इसको ऐसे किए और इसको ऐसे कर दो तो ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया वी, और ये समकोण है तो ई, और ये क्या हो गया बी। ठीक, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है हम लोग के पास, तो पहला हम लोग का कॉमन क्या है, कोण आर आई वी, यही वाला लिख देना, आर आई वी बराबर कोण बी ई वी, यही दोनों सेम, पहले भुजा में लिखे थे, त्रिभुज में अब कोण में हो गया। कहां से प्रत्येक कितना है 90 अंश। दूसरा कोण आर वी आई, आर वी आई बराबर कोण बी वी ई, बी वी ई। अब इसमें बस स्टेप चेंज हुआ है, आई वी था वो वी ई हो गया, ई वी था वो वी ई हो गया। ये कहां से आया, शीर्ष अभिमुख से। अब दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे मतलब त्रिभुज आर आई वी समरूप होगा त्रिभुज बी ई वी के, दोनों समरूप होंगे। अब दोनों समरूप होंगे तो दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, परिमाप निकाल दो, है ना। तब दोनों समरूप त्रिभुज है, तब आर वी बटे कितना हो जाएगा बी वी बराबर आर आई बटे बी ई बराबर आई वी बटे ई वी। मान रखो, चाहो तो स्टार्टिंग में दिया है करके लिख सकते हो जो मान है उसको, है ना। अब देखो आर वी बी वी, बी वी नहीं है ना, हाँ आर वी बी वी हम लोग को नहीं पता तो इसको मारो गोली, हमको यही दोनों लेके चलना है। आर आई बटे बी ई बराबर आई वी बटे ई वी। अब आर आई हमको तो ज्ञात करना है तो इसको आर आई ही रखो। बी ई कितना है, बी ई 15 तो 15 कर दो। आई वी कितना है 36 तो 36 कर दो। ई वी कितना है 20 तो इसको 20 कर दो। ठीक, तो आर आई बराबर हो जाएगा 36 गुणित 15 बटे 20, कटिंग कटिंग, है ना। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 एक कम 4, 4 निया 36। तो आर आई बराबर 9 गुणित 3, तो आर आई का वैल्यू कितना आएगा 9 तिया 27 और मीटर। दिया है आंसर, दिया छोगा वो कहाँ जाएगा, पूरा कट गया तो, है ना। ये है हम लोग का आंसर, आर आई का मान कितना आएगा 27 मीटर। ठीक, अब इसी में पहला वाला थोड़ा सा बना के देखो, बताओ।